बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशखबरी है मेरी उन बहनों के लिए जो 16 साल अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी हैं। एसबीपी ने अपनी तारीख में पहली मरतबा फीमेल्स के लिए अलग से जॉब्स अनाउंस की हैं। एसबीपी इमर्जिंग वुमेन लीडर्स इनिशिएटिव फर्स्ट बैच के नाम से आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या इसके फ़वाइद हैं और बाकी अप्लाई करने की डेट, मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। इस जॉब की तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, अभी ज्वाइन करें। अगर लर्न विद ताहिर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। टू स्टे कनेक्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका मकसद क्या है। इस जॉब्स का मकसद स्टेटमेंट के बकौल खवातीन की पार्टिसिपेशन अपनी वर्क फोर्स में बढ़ाना है और इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी एज असिस्टेंट डायरेक्टर और G2। ये फर्स्ट बैच है। और कौन कौन सी जॉब्स में ये शामिल होगी: मॉनेटरी पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च एंड डाटा, फाइनेंशियल मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज, रिजर्व मैनेजमेंट, बैंकिंग पॉलिसी एंड सुपरविजन, डेवलपमेंट फाइनेंस एंड इस्लामिक बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ऑलमोस्ट ऑल टाइप की कैटेगरीज इसमें शामिल हैं इस जॉब के लिए। और ये पोजीशंस जो हैं वो कराची बेस्ड हैं। इसमें जो लोग सेलेक्ट होंगे उनको कराची में ही अपॉइंट किया जाएगा। क्या क्या फैसिलिटीज़ दीगर प्रोवाइड की जा रही हैं फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए, ये है ही स्पेशली फीमेल्स के लिए। तो ये फैसिलिटीज़ हैं: हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, रीलोकेशन अलाउंस दिया जाएगा। रीलोकेशन यानी कि आप अपनी लोकेशन से, ज़ाहिर है अगर आप आउट ऑफ द सिटी हैं, आप कराची से बाहर से हैं, तो इसका एक स्पेशल अलाउंस आपको मिलेगा। वन टाइम रिटर्न एयर टिकट वाइल अवेलिंग फर्स्ट रेस्ट एंड रिक्रिएशन लीव फॉर एम्प्लॉयज़ फ्रॉम सिटीज़ अदर देन कराची। तो कराची के बाहर से जो एम्प्लॉइज़ इसको ज्वाइन करेंगी, जो फीमेल, उनको जो फर्स्ट टाइम जब उनको छुट्टी दी जाएगी तो उन्हें रिटर्न एयर टिकट दिया जाएगा। उसके अलावा फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, 4 मंथ्स ऑफ पेड मैटरनिटी लीव है, डे केयर सेंटर, ट्रांसपोर्ट यानी बच्चों के लिए, अगर फीमेल के साथ बच्चे हैं तो उनके लिए डे केयर सेंटर की सहूलत मौजूद होगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन केस ऑफ लेट सिटिंग एज पर रूल्स, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मेंटोरिंग एंड कोचिंग प्रोग्राम। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो एड में मेंशन कर दी गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं जी। क्वालिफिकेशन क्या है: मास्टर्स और बैचलर्स और इक्विवेलेंट डिग्री विद 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन। तो बैचलर्स से 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंसीडर ना कीजिएगा। जिन लोगों की 4 साल यानी BS प्रोग्राम के हामिल हैं, यानी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो मार्क्स कितने होने चाहिए आपके? विद एटलीस्ट 60% मार्क्स वेयर परसेंटेज अप्लाई। जहाँ पे CGPA नहीं है, सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, परसेंटेज वाला सिस्टम है, वहाँ पे आपके मार्क्स जो आपकी लास्ट डिग्री है, उससे पहले की डिग्रीज में नहीं देखने, लास्ट जो भी आपकी डिग्री है उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। या जहाँ पे आपका CGPA सिस्टम है 2 पॉइंट आउट ऑफ 4, जहाँ पे टोटल 4 CGPA कंसीडर किया जाता है उसमें से आपका 2.5 होना चाहिए। जहाँ पे 5 CGPA है वहाँ पे आपका 3.5 होना चाहिए। वेयर GPA सिस्टम इज एप्लीकेबल फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस। और आगे डिग्रीज मेंशन है कि कौन कौन सी डिग्रीज एलिजिबल है: बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंसेज, एक्चुरियल साइंसेज, accounting, computer sciences, information system and technology, mathematics, human resource management, agriculture management, other than BSc और MSc in agriculture। यानी जो BSc और MSc एग्रीकल्चर है वो एलिजिबल नहीं है। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट की इसके अलावा जो डिग्रीज हैं वो एलिजिबल हैं: इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, लॉ, मीडिया एंड कल्चर स्टडीज, फिलोसफी एंड फिजिक्स। इन केस ऑफ फॉरेन डिग्री एक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम HEC वुड बी रिक्वायर्ड। तो बैच आगे है कि जो जिनकी अभी डिग्री जारी है उनके लिए कुछ हदायत हैं: बैचेस ग्रेजुएटिंग अंटिल जून 2022, जो जून 2022 तक उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, मे अप्लाई विद प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट अंटिल 7th सेमेस्टर। तो उनका जो 7वें सेमेस्टर तक का ट्रांसक्रिप्ट है वो जारी हुआ होना चाहिए, प्रोविजनल।
और या जहाँ पे 2 साल डिग्री प्रोग्राम है तो थर्ड सेमेस्टर फॉर मास्टर्स, सब्जेक्ट टू प्रूफ ऑफ 16 years of education with required percentage or CGPA stated above in the first attempt at the final examination। तो यहाँ पे ये प्रूफ आपने देना होगा कि आप ये 60% या जो रिक्वायर्ड CGPA है 2.5 आउट ऑफ 4 और 3.5 आउट ऑफ 5 ये लेने के अहल होंगे, यानी जो इनकी कंप्लीट नहीं हुई वो आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हेड से ये लेंगे, प्रूफ लेंगे, होप सर्टिफिकेट जिसे कह लें कि हम इतने मार्क्स अचीव कर लेंगे। उसके बाद है जी एज, मैक्सिमम 29 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट की डेट तक आपकी एज मैक्सिमम जो है वो 29 ईयर्स होनी चाहिए। और इस एज लिमिट में ये क्या कह रहा है, द मैक्सिमम एज लिमिट इंक्लूड्स 3 इयर्स रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम नॉर्दर्न एरिया, बलूचिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान एंड एरियाज दैट वर प्रोविजनली पार्ट ऑफ फाटा। और जो एज रिलैक्सेशन थी स्पेसिफिक एरियाज के लिए वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर दी गई हुई है। एज लिमिट रिलैक्सेशन मौजूद है 2 इयर्स के लिए उन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो ऑलरेडी एसपीबी की किसी सब्सिडरी में यानी बैंकिंग सर्विस में या एसपीपी में जॉब कर रही हैं, तो उनके लिए 2 साल एज की रिलैक्सेशन मौजूद है। अब देख लेते हैं जी एप्लीकेशन एंड टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है। तो अप्लाई करना आपने एनटीएस की वेबसाइट पे जाकर, और जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए एज आपकी कंसीडर होगी सीएनआईसी के मुताबिक, और उसके अलावा आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट्स जैसा कि आप वहाँ पे फोटोग्राफ आपने लगाना है, डेट ऑफ बर्थ और एनी अदर इंफॉर्मेशन आप मिस कर देते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो केयरफुली आपने वो फिल आउट करना है। एप्लीकेशंस in accordance with defined requirements in the advertisement will not be entertained। ये requirements क्या हैं, यानी आप क्वालिफिकेशन आपकी पूरी होनी चाहिए, आप मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं की होनी चाहिए आपकी, तो इस तरह की जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। तो लास्ट डेट क्या है 30 मई 2012। तो कहता है कि जी एप्लीकेशन अगर आप इन पर्सन या थ्रू ईमेल सेंड करते हैं तो इनको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, आप सिर्फ और सिर्फ एनटीएस की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको किस तरह इंटीमेट किया जाएगा, उन्हें एसएमएस भी भेजा जाएगा और उनका एडमिट कार्ड उनके मेलिंग एड्रेस पे, पोस्टल एड्रेस पे भेजा जाएगा, और उसके अलावा एनटीएस की वेबसाइट पे भी वो अपलोड किया जाएगा। तो ये टेस्ट सेंटर जो डेजिग्नेटेड टेस्ट सेंटर्स हैं वहाँ पे वेबसाइट पे जहाँ पे आप वो सिलेक्ट करेंगे टेस्ट सेंटर, तो उन पर ये टेस्ट हेल्ड होगा। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो एसबीपी और एनटीएस अपनी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर अपलोड करेंगे। तो सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं विल बी कंटेक्टेड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग से क्या मुराद है, कौन से शॉर्ट लिस्टेड, जो टेस्ट के बाद शॉर्ट लिस्ट होंगे। अगर आप क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन पूरी है, जो आपकी डिग्री है वो रेलिवेंट है, जो डिग्रीज ऊपर हमने मेंशन की हैं, तो आपको टेस्ट के लिए ज़रूर कॉल किया जाएगा। अब टेस्ट स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा उसके बाद जो फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा, जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा होगा मिनिमम, उस पर जो पूरा उतरेंगे सिर्फ उन्हीं को। तो कंप्लेंट्स और क्यूरीज के लिए आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं एनटीएस की यहाँ पे दी गई है SBP query ewl@nts.org.pk, एनटीएस की ही ईमेल है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और फोन नंबर भी एनटीएस का दिया गया है, ये 2 नंबर दिए गए हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप इन नंबर्स पे कॉल करेंगे तो आपको इंटरटेन किया जाएगा। जी सिलेक्शन प्रोसीजर को अब हम देख लेते हैं। तो कहता है कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे किस बेस पे, रिटन टेस्ट की बुनियाद पर, तो और दीगर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल करते होंगे तो उनको फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए ग्रुप डिस्कशन या साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, ये एक ही टाइम पे होता है। ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद होता है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, एंड पैनल इंटरव्यू, और इसके बाद पैनल इंटरव्यू होता है। तो जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है स्क्रीनिंग टेस्ट से आगे जो जाते हैं तो उनके लिए ये दोनों इनसे लिए जाते हैं। ग्रुप डिस्कशन और साइकोमेट्रिक टेस्टिंग भी होता है, और यहाँ पे कोई पास फेल नहीं होता, नंबर्स वो अपने हिसाब से लगा लेते हैं। उसके बाद पैनल इंटरव्यू के लिए भी इन लोगों को ज़रूर बुलाया जाता है जो स्क्रीनिंग टेस्ट से आगे बढ़ते हैं। तो कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं।
ये आपने अभी हार्ड कॉपी डिस्पैच नहीं करनी है, आपका चालान वगैरह वो सारा आपके पास होगा। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रिंटेड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड कंप्लीशन एप्लीकेशन फॉर्म, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं या आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसकी अटेस्टेड कॉपीज आपको लेके जानी है। एक्विलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम एचईसी, अगर आपकी फॉरेन डिग्री है, फॉरेन क्वालिफिकेशन है तो एचईसी से एक्विलेंस सर्टिफिकेट वो भी आपको प्रोवाइड करना है। एनटीएस की फ़ी जो पेमेंट की है वो उसका जो चालान है या वोचर है वो भी आपने लेके जाना है। डोमिसाइल आपका, शनाख्ती कार्ड और 3 फोटोग्राफ्स, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी आपने साथ लेके जाने होते हैं। कैंडिडेट्स हु मिस इन्फॉर्म और फेल टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी भी मरहले पर कोई गलत बयानी करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं या इन्फ्लुएंस हायरिंग प्रोसेस पर किसी भी तरीके से होने की कोशिश करते हैं तो आपको किसी भी मौके पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, इवन के अगर आपने वो शॉर्ट लिस्ट होने के बाद सेलेक्ट भी हो चुके हों तब भी। तो ये खासा इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रोविंशियल रीजनल कोटा प्रोविजंस एज प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो एक फेडरल कोटा डिफाइंड है, आप गूगल पे जाके फेडरल कोटा सर्च करेंगे तो आपके पास पीडीएफ की सूरत में वो आ जाएगा। तो जो फेडरल कोटा है, कोटा सिस्टम है, वो इस पे अप्लाई होता है। गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है कि किसका, सिंध का, रूरल सिंध का, अर्बन सिंध का, पंजाब का, फेडरल का, इस तरह बलूचिस्तान, सिंध, एजे के, गिलगित बल्तिस्तान, इनका कोटा क्या है। तो वो आप सर्च आउट करें फेडरल जॉब्स कोटा, तो आपके पास पीडीएफ की सूरत में वो आ जाएगा। आप उस वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, उसको चेकआउट कर सकते हैं। जो खुशकिस्मत और मेहनती कैंडिडेट्स इसमें शॉर्ट लिस्ट होने के बाद सिलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए प्री इंडक्शन ट्रेनिंग कहाँ पे होगी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, निबाफ, इस्लामाबाद में, मोजे। तो ये इसका ट्रेनिंग का नाम क्या होगा? अप्लाइड फोकस थ्योरेटिकल ट्रेनिंग, जो जहाँ पे आपको रिहाइश भी निबाफ में ही दी जाती है। The trainees who successfully complete and qualify the training will be offered appointment as assistant director OG2 at SBP। अब बातें हैं जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अक्सर कैंडिडेट्स इसके बारे में पूछते हैं जी कंपनसेशन पैकेज क्या होगा, सैलरी क्या होगी। तो ट्रेनिंग के दौरान 41,000 स्टिपेंड मंथली पे किया जाएगा। उसके अलावा जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको मोनेटाइज सैलरी 82,000 पर मंथ अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट्स इन द सैलरी स्केल ऑफ OG2 एज पर बैंक रूल्स। तो बहुत अच्छे सैलरी पैकेजेस, हमेशा की तरह स्टेट बैंक का OG2 का अच्छा खासा पैकेज होता है। तो ये 82,000 से आप फर्ज किया स्टार्ट ले रहे हैं। 41,000 जब आप ट्रेनिंग में होंगे उस वक्त, और जब जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो 82,000 पर मंथ आपको पे किया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने कोशिश की है कि आपको जो ऐड में बताया गया है वो सारी डिटेल्स आपको आसान अल्फाज में बयान कर दूं। उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में बताइएगा अगर आपका कोई इशू, कोई क्वेरी होती है तो कोशिश की जाएगी आपको रिप्लाई किया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।